एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में आए। उस गांव में एक अंधा आदमी था जो एक महान तर्कशास्त्री था। वह बहुत बुद्धिमान व तार्किक था। पूरे गांव ने उसे यह बताने की कोशिश की थी कि प्रकाश मौजूद है, लेकिन कोई भी इसे साबित नहीं कर सका। प्रकाश को सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है। या तो आप इसे देख सकते हैं या आप इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन कोई अन्य प्रमाण नहीं है। गांव वालों ने जब उस अंधे आदमी को समझाने का प्रयत्न किया तो इस पर अंधे आदमी ने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं चीज़ों को छू सकता हूँ और उन्हें अपने हाथों से महसूस कर सकता हूँ। आप अपनी रोशनी लेकर आएं, मैं उसे छूकर महसूस करना चाहूँगा। तब गांव वाले ने बोला, नहीं, इसे छुआ या महसूस नहीं किया जा सकता। यह कोई ऐसी वस्तु या चीज़ नहीं है जिसे आप छूकर महसूस कर सकें। इस पर अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरे पास और भी रास्ते हैं। मैं इसे सूंघ सकता हूँ, मैं इसका स्वाद ले सकता हूँ और मैं इसकी आवाज़ सुन सकता हूँ। लेकिन ये मेरे एकमात्र उपकरण हैं। मेरे कान, मेरी नाक, मेरी जीभ, मेरे हाथ। मैंने आपको अपना पूरा व्यक्तित्व उपलब्ध करा दिया है। क्या मुझे अपने व्यक्तित्व की बात सुननी चाहिए या मुझे आपकी बात सुननी चाहिए? मैं कहता हूँ, रोशनी नहीं है, यह बस एक आविष्कार है। मेरे जैसे साधारण लोगों को धोखा देने के लिए धूर्त लोगों का आविष्कार, ताकि तुम साबित कर सको कि मैं अंधा हूँ और तुम्हारे पास आंखें हैं। पूरी रणनीति यह है कि आपको प्रकाश में कोई रुचि नहीं है। आपकी रुचि यह सिद्ध करने में है कि आपके पास आंखें हैं और मेरे पास आंखें नहीं हैं। आप उच्चतर श्रेष्ठ होना चाहते हैं, और क्योंकि आप तार्किक रूप से, तर्क संगत रूप से मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, आप कुछ बेतुका लेकर आए हैं। इसके बारे में सब भूल जाओ। तुम सब अंधे हो। किसी ने प्रकाश को नहीं देखा है, क्योंकि प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। गांव वालों ने काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन वह अंधे व्यक्ति को समझाने में नाकामयाब हो गए और वे वापस चले गए। कुछ समय बाद गांव वालों को पता चला कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं, तो लोगों ने सोचा, यह एक अच्छा अवसर है, हमें अपने तर्कशास्त्री अंधे व्यक्ति को गौतम बुद्ध के पास ले जाना चाहिए। शायद वह उन्हें मना सकते हैं, और इस बात के लिए उनसे अच्छा व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता है। वे उस अंधे व्यक्ति को गौतम बुद्ध के पास ले आए और उनको पूरी कहानी बताई जो चल रही थी, कि वह अंधा आदमी उन सभी को अंधा साबित कर रहा था। यह साबित कर रहा था कि कोई प्रकाश नहीं है, और वे प्रकाश के अस्तित्व को साबित करने में बिल्कुल असमर्थ थे। गौतम बुद्ध ने गांव वालों की बात सुनी और उनको कहा, आप उसे गलत व्यक्ति के पास ले आए हैं। उसे दार्शनिक की नहीं, चिकित्सक की आवश्यकता है। सवाल उसे समझाने का नहीं, सवाल उसकी आंखों को ठीक करने का है। लेकिन चिंता न करें, मेरे साथ निजी चिकित्सक है। उन दिनों के सम्राटों में से एक ने गौतम बुद्ध को 24 घंटे उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ अपना एक निजी चिकित्सक रखा हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने चिकित्सक से कहा, आप इस आदमी की आंखों का ख्याल रखें। चिकित्सक ने उस आदमी की आंखों की ओर देखा और कहा, यह कोई कठिन मामला नहीं है, बस उसकी आंखों पर एक खास उभार आया हुआ है जिससे हटाया जा सकता है। इसमें अधिकतम 6 महीने लग सकते हैं। बुद्ध ने अपने चिकित्सक को गांव में छोड़ दिया, और 6 महीने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। उसका सारा तर्क, उसकी सारी तार्किकता गायब हो गई। उसने सोचा, हे भगवान, मैंने उन सीधे साधे लोगों से धोखा कर दिया है, जो कि गलत था। मैं उनको कह रहा था कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं गलत था। प्रकाश वास्तव में मौजूद है। मैं अंधा था। काश मैंने पहले ही अपने अंधेपन के विचार को स्वीकार कर लिया होता, तो मुझे अपना पूरा जीवन अंधेपन में नहीं जीना पड़ता। 6 महीने बाद बुद्ध बहुत दूर चले गए थे, लेकिन वह आदमी खुशी से नाचता हुआ आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे बोला, आपकी करुणा महान है। आपने मुझसे बहस नहीं की, आपने मुझे प्रकाश के बारे में समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे एक चिकित्सक दिया, जिसके कारण आज मैं इस खूबसूरत संसार को देख सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, यह मेरा संपूर्ण कार्य है। चारों ओर आध्यात्मिक रूप से अंधे लोग हैं। मेरा काम उन्हें अस्तित्व की सुंदरता, आनंद, परमानंद के बारे में आश्वस्त करना नहीं है। मेरा काम एक चिकित्सक का है।